पशुपति पारस को मनाने पहुंचे चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार। मां रीना पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का रखा प्रस्ताव। समस्तीपुर में मनाया जा रहा विश्व रक्तदाता दिवस। सदर अस्पताल की रेड क्रॉस बिल्डिंग में रक्तदान शिविर का उद्घाटन। सिविल सर्जन ने रक्तदान करने के लिए किया प्रेरित। बेगूसराय में एसडीओ कार्यालय का घेराव। महादलित परिवारों को अनाज नहीं मिलने पर आक्रोश। सैकड़ों लोगों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। समस्तीपुर में एक नवजात को खरीदने के लिए लगी बोली। बच्चे को खरीदने के लिए 5,000 से लेकर 1 लाख तक लगाई गई बोली। बच्चे को चाइल्डलाइन को गया सौंपा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। 5 सांसदों के एलजेपी से अलग होने के बाद आपको बता दें कि पशुपति पारस को 5 सांसदों का साथ मिला है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नाराज सांसदों को अब मनाने में जुट गए हैं। सूत्रों से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चिराग एक प्रस्ताव लेकर अपने चाचा और सांसद पशुपति कुमार पारस के पास पहुंचे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि चिराग पासवान एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान एक प्रस्ताव लेकर पशुपति पारस के पास पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी जगह मां रीना पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि पशुपति पारस की तरफ से इस प्रस्ताव के बारे में क्या कुछ कहा गया है। लोजपा में आए राजनीतिक भूचाल का असर बिहार की राजनीति में चौतरफा ढंग से देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान को दरकिनार कर अन्य 4 सांसदों ने हाजीपुर सांसद पशुपति पारस को संसदीय बोर्ड और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। इस तोड़फोड़ के बाद बिहार में विभिन्न दलों के नेता और प्रवक्ता अपनी प्रतिक्रिया साझा करने में जुट गए हैं, जहां एक और जेडीयू से चिराग पासवान की करनी का फल बता रही है, तो वही आरजेडी ने इस फूट का कारण नीतीश कुमार को बताया है। सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है। यह उनके पार्टी का अपना मामला है, किसको नेता रखना है यह खुद जो है उस पार्टी के सांसद तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे और अब उचित समय आ गया है और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया है। देखिए, एक कहावत है, एज यू सो सो विल यू रीप। जो बोइएगा सो काटिएगा। आप जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े सम्मानित नेता थे और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। और 2020 के चुनाव में आपने देखा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन था, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, बहुत शानदार ढंग से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीट हम लोग जीते। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हम लोगों का। रामविलास जी की तबीयत खराब हुई। 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनका कैसा खराब रवैया, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी, उसका तो परिणाम आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे
और अब उचित समय आ गया है। आखिर लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ करके नीतीश कुमार ने लोकतंत्र की हत्या कर ही दिया। पहले भी चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी को छिन्न भिन्न करेंगे और उन्होंने उसी समय से कार्य योजना बनाने का शुरुआत किया था, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई है बुरी तरह। ऐसे परिस्थिति में हम लोकतंत्र के जो संरक्षक हैं इस देश में, यदि इस तरह से लोगों को तोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको आगे आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी और बिहार की जनता के सामने आगे जो इनका कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम का लोग बहिष्कार करेंगे। तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। और स्वाभाविक है कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या ऑप्शन है। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिया। ये तो मैंने बताया ही कि जो यहाँ विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई उससे लोग नाराज थे। आपको याद होगा, इसी हॉल में हम लोगों ने कुछ महीने पूर्व हमारे अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे साथी ज्वाइन किए। तो स्वाभाविक है कि जैसा मैंने कहा कि जैसा करिएगा वो पाइएगा। ये लोक जनशक्ति पार्टी की टूट को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। लोजपा की टूट पर सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में आरजेडी ने भी लोक जनशक्ति पार्टी की टूट पर बड़ा बयान दिया है। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट होने की हवा फैलाई जा रही है। कारण पशुपति पारस जी और ललन सिंह जी की मुलाकात शिष्टाचार भी हो सकता है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि जनता दल यू प्रलोभन देने वाली पार्टी है। जनता दल यू धनराशि का प्रयोग कर करके पार्टियों को तोड़ती है। छोटी छोटी पार्टी को तोड़ कर करके ये अपने में मिलाना चाहती है। इनकी पुरानी फितरत है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनको लोकतंत्र में विश्वास तो है नहीं। जितने भी इरिगेशन से लेकर करके हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े आरसीपी टैक्स लिए गए, वो राशि यही सब में खर्च न होता है। तो स्वाभाविक तौर पर मेरा मत साफ है कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी आसानी से हमें नहीं लगता कि टूटेगी, लेकिन जो जाल बिछाए जा रहे हैं कुछ भी संभव। लोक जनशक्ति पार्टी की टूट को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। लोजपा के टूट पर सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में हमने भी लोक जनशक्ति पार्टी के टूट पर बड़ा बयान दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तंज कसते हुए इसे बिहार का ऐतिहासिक दिन बताया है। जो लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अनाप शनाप और अनर्गल बातें कहते हैं, उनके लिए आज बड़ी सीख मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी के टूट ने यह बता दिया है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनका खुद का घर नहीं संभल सकता तो वो दूसरों की तरफ कभी भी पत्थर ना फेंकें। आज का दिन निसंदेह बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है। चिराग पासवान जी की पार्टी की टूट ने एक बात को साबित कर दिया कि उनकी तानाशाही से सारे लोग परेशान थे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं पशुपति पारस जी को और हमें उम्मीद है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे और निसंदेह बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे। एक बार पुनः पशुपति पारस जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप पर बिहार की जनता वैसे ही भरोसा कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता वैसे ही भरोसा कर रहे हैं जैसे रामविलास पासवान जी पर किया करते थे। आज एक बात साबित हो गई कि चिराग ने अपने ही बिहार में कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा पार्टी को तोड़े जाने की संभावना को अफवाह और बेबुनियाद करार देते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक भी विधायक पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है और वे सभी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विधायक और कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर बिहार कांग्रेस विधायक में चल रही टूट की खबर आश्चर्यजनक है
और आजादी के बाद अब तक देश को आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने किया है। बड़ा आश्चर्य है कैसे सोशल मीडिया में किस आधार पे दिखा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और आज जो भारतवर्ष आजाद हुआ उसके बाद अगर देश को किसी ने बढ़ाने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सभी लोगों ने मिलकर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या काम हो रहा है? सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। इसलिए कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई टूट, एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। और आपको बता दें 2024 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी, ये हम आपको बता रहे हैं, काम करते हैं। अफवाहें पर मत जाइए, सच्चाई यही है कि एक भी कांग्रेस का विधायक बिहार में कहीं नहीं जाने वाला है। कांग्रेस का झंडा बुलंद करके 2024 में अपनी कांग्रेस सरकार बनाने का। वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जीवन रक्षा के लिए अहम भूमिका देने वाले बेगूसराय के दर्जनों स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल के अधिकारियों ने सम्मानित किया। इस दौरान सम्मानित होने वाले कर्मियों के चेहरे पर खुशी झलक देखने को मिली। इस कार्यक्रम का आयोजन सदर अस्पताल बेगूसराय के सभागार भवन में पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लिए किया गया। वहीं कई कर्मियों को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उनको प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना सहित उनकी हौसला अफजाई भी की गई। इस दौरान जिला यक्ष्मा केंद्र के वरीय उपचार पर्यवेक्षक मोहम्मद कामरान इकबाल ने बताया कि कोरोना महामारी काल में अहम भूमिका निर्वाह करने वाले लगभग 25 स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया गया है। हमारे जितने भी वॉरियर्स काम किए और कोविड में जो हमारे जितने भी वॉरियर्स काम किए और उत्साहजनक काम किए, उसके लिए आज हमारे सुप्रिंटेंडेंट सर के द्वारा सबको सम्मानित किया गया, जो जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में इतना अच्छा काम किया और इतना रात दिन बेगर डरे हुए अपने जान को जोखिम में डालते हुए, किसी की न परवाह करते हुए सबकी जान को बचाने में लगे हैं। सिवान में बीते दिनों स्वर्ण व्यवसायी की हुई हत्या मामले में एसपी अभिनव कुमार ने इसका खुलासा किया। जहां सिवान एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि मृतक के भतीजे के द्वारा लूट की योजना बनाई गई थी और लूट में विफल होने पर अपनी पहचान छुपाने को लेकर तीनों ने मिलकर चाकू से गोद कर स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ये तीनों नशे के आदी थे और नशे के लिए पैसा नहीं होने के कारण उन्होंने लूट की साजिश रची थी। जब ये लूट में विफल हो गए तो अपने चाचा की इन्होंने हत्या कर दी। बताते चले कि स्वर्ण व्यवसायी नवनीत कुमार को अपराधियों ने मैरवा स्थित उनके घर में घुसकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली करह नदी के तटबंध पर बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर तटबंध पर मिट्टीकरण और चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं तटबंध पर किए गए कार्य का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा निरीक्षण का कार्यक्रम संभावित है, जिसे लेकर समस्तीपुर जिला अधिकारी शशांक शुभंकर और पुलिस अधीक्षक मानव अजीत सिंह सहित कई वरीय अधिकारी के साथ किए गए स्थल निरीक्षण और मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर उपस्थित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। बिहार में आए दिन मानवता शर्मसार होती रहती है, पर मानवता ऐसे भी शर्मसार हो जाएगी ये आपने सोचा भी नहीं होगा। समस्तीपुर में एक नवजात को खरीदने की बोली लगाने का ये मामला सामने आया है। ये मामला रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत हसनपुर प्रखंड का बताया जा रहा है, जहां एक महिला को खेत में नवजात शिशु मिला, जिसे महिला के हाथों में देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और उस बच्चे को खरीदने के लिए 5,000 से लेकर 1 लाख तक की बोली लगाई जाने लगी। जानकारी पर पहुंची मीडिया टीम को खबर बनाने से रोका गया और चाइल्ड लाइन महिला कर्मी के साथ भी बदसलूकी की गई। वही सूचना पर डीजीपी पटना की पहल के बाद बच्चे को चाइल्ड लाइन को सौंपा गया। इधर उस पूरी घटना में हसनपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। जानकारी मिली
मीडिया के माध्यम से कि एक नवजात न्यूबॉर्न बेबी ये देवधा हसनपुर प्रखंड में वार्ड नंबर 3 में टुनटुन जी और नरेश जी नाम है, उन्हीं के यहाँ बच्चे। तो ये लोग इनको तो यही हम समझाए, ये लोग देने के लिए तैयार नहीं है बच्चे। हम जो है सुबह में हमको जानकारी हुआ, हम सोहजन गाछ के नजदीक बच्चा फेंका हुआ था, जो उस बच्चा का नाभि भी जो है नहीं कटा हुआ था, नहीं था, नाभि कटा हुआ भी नहीं था। इसके बाद में हम लोग वो महिला को बोले जो आप चमिन को बुला करके लाए, राम को वहाँ से नाभि उसको कटा। इसके बाद डॉक्टर यहाँ ले गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय के सभागार में जागरण परिवार द्वारा कोरोना महामारी को लेकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाबी मिश्रा ने मुख्य अतिथि को बुके देकर उनका स्वागत किया और कार्यक्रम के दौरान विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने संबोधित करते हुए लोगों से वैश्विक महामारी में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने और वैक्सीन लेने की अपील की। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बिहटा में वैक्सीनेशन सेंटर और ईएसआईसी अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं मेडिकल टीम और आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बैठक भी की। इस मौके पर दर्जन लोग भी शामिल रहे। स्थायी समिति का बैठक है, दिन भर की चर्चा है कोविड और उससे संबंधित विषयों पर। उसी परिप्रेक्ष्य में आना हुआ है और यहाँ के सब डॉक्टर फैकल्टी के साथ चर्चा हुई आवश्यकताओं पे, तैयारी पर, और जहाँ जहाँ हम लोग सहयोग कर सकते हैं संस्था को और उभरने में, उससे संबंधित जानकारी देना। आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान हत्याकांड में एडीजी 9 मनोज कुमार की कोर्ट ने कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। वही केस की सुनवाई सिविल कोर्ट के वीसी रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्तों की पेशी हुई और बचाव पक्ष के अधिवक्ता भुवनेश्वर तिवारी, अमित कुमार गुप्ता, शिवजी सिंह, सरकारी पीपी नागेंद्र सिंह भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। बता दें कि 6 दिसंबर 2018 को शहर के काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी धर्मन चौक के पास बैग और बेल्ट कारोबारी इमरान को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था, जिसमें आज अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। गाड़ी का रुपया पहुंचाया क्यों नहीं, इस बात का विरोध सूचक एवं उसके भाई ने किया। सभी अपने अपने हाथ में लिए हथियार से ताबड़तोड़ फायर किए, जिससे अकील अहमद को पेट में गोली लग गई और इमरान खान को भी पूरे शरीर में गोली लगी तथा एक बीएसएल कर्मी फारूक को भी गोली लग गई। और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस अनुसंधान संपूर्ण करके ट्रायल चला और इनके विरुद्ध आरोप पत्र 302, 387, 307, 120B एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत फ्रेम हुआ। हम लोग हमारे सीनियर अधिवक्ता भुवनेश्वर तिवारी जी ने अपने मुवक्किल का बचाव पूरे मजबूती के साथ सिविल कोर्ट के एडीजे 9 के कोर्ट में हम लोगों ने रखा है और पूरे मुस्तैदी के साथ रखने का काम किया है। आज जो भी सज़ा हुई है उस सज़ा के खिलाफ हम लोग माननीय पटना उच्च न्यायालय में जाएंगे और हम लोग को न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि पटना उच्च न्यायालय से हमारे मुवक्किलों को न्याय जरूर से जरूर मिलेगा। अभी जजमेंट का कॉपी आज हम लोग को नहीं मिला है, कल मिलेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सुनवाई हुई है। तो हम लोग जो भी है उस फैसले के खिलाफ विधि सम्मत, कानून सम्मत हम लोग पटना उच्च न्यायालय में जाएंगे और वहाँ से न्याय।
कहने को तो भागलपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी की तब पोल खुली जब एक जोरदार बारिश ने पूरे क्षेत्र की सड़कों को नदी में तब्दील कर दिया। वहीं पूरा दक्षिण क्षेत्र में बारिश के कारण जल जमाव हो गया, जिससे स्थानीय काफी त्रस्त है। ताजा मामला वार्ड नंबर 50 का है, जहां खुद मेयर का घर है। बताते चले कि वार्ड नंबर 50 में जल जमाव होने के कारण एक पार्थिव शरीर को ले जाने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी कि लोग परेशान हो गए। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में जल जमाव की समस्या पिछले 4 सालों से ऐसी ही है और इन 4 सालों में मेयर ने एक बार भी इसकी सुध नहीं ली और ना ही कभी क्षेत्र के लोगों से मिलने आई, जबकि लोग लगातार उनसे गुहार करते रहते हैं। वह इस विषय पर भागलपुर की मेयर सीमा शाह से पूछे जाने पर उनका कहना है कि लोग लगे हुए हैं और इस पर जल्द कार्य किया जाएगा। आधे शहर का पानी दक्षिणी क्षेत्र होके वारसलीगंज रेलवे पुल और कुतुबगंज रेलवे पुल होते हुए बुरधई नदी में गिरता है। और 2017 का जो चुनाव हम लोग का हुआ था, 2017 से अभी तक 4 साल से हम खुद उस नाले का उड़ाई करवाने के लिए परेशान हैं। करीब मेरा गिना हुआ लेटर पेड 78 लेटर पेड हम उस नाला उड़ाई के लिए दिए हैं। ये जो है 4-5 साल से ये हाल है। जरा सा बारिश होता है रोड पर जो है नाला का पानी आ जाता है। ये जो रोड है इसमें 3 वार्ड जो है 49, 50, 51 तीनों वार्ड का आदमी जो है इससे आना जाना होता है। यही रास्ता है तीनों वार्ड का। और ये मेयर का क्षेत्र है, 50 वार्ड में पड़ता है। स्मार्ट सिटी में हम लोग रहते हैं। मेयर आती है? मेयर कोई नहीं आता देखने के लिए। 49, 51 उधर ज्यादा दक्षिणी क्षेत्र होता है, जो कि पूरे शहर का पानी वहीं उधर ही गुजरता है। जो हम मतलब ज़्यादा का स्थिति जितना कहते हैं बाढ़ आता है या नाला का जो जितना बहाव होता है सब वहीं दक्षिणी क्षेत्र जाता है। वहाँ पे मतलब एक जैसे कहते हैं नहीं जैसे बस्ती होता है वैसा ही है। तो वहाँ पर काम तो हमेशा होना चाहिए, लेकिन इसमें मॉनिटरिंग की कमी है। कहिए कैसे कि जैसे आपका जोनल प्रभारी हुआ, आपका स्वास्थ्य प्रभारी है, उसके साथ साथ सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए। इस पर नगर आयुक्त को भी एक्शन लेना चाहिए। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर भागलपुर के नया बाजार स्थित मोती मातृ सेवा सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मोती मातृ सेवा सदन, लायंस क्लब ऑफ भागलपुर और मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त बैनर तले आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस दौरान सेवा सदन के ट्रस्टी नवनीत ने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा लगातार सेवा कार्य सालों से किया जा रहा है, लेकिन पहली बार विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मोती मातृ सेवा सदन ये मेरे पितामह स्वर्गीय मोतीलाल जी ढालनिया की स्मृति में स्थापित बहुत पुराना अस्पताल है और यहाँ पर सेवा कार्य, मातृ सेवा का कार्य बहुत सालों से चलता आ रहा है। और इसमें यह एक नया आयाम जुड़ रहा है कि लायंस क्लब और मारवाड़ी युवा मंच ये साथ में मिल करके और इसकी और भव्यता को बढ़ाने में, सेवा कार्य में और संलग्न होते हैं। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और जिला प्रशासन के द्वारा लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर रक्तदान के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उदासीन रवैये और प्रचार प्रसार की कमी के चलते जिले में विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर लोग रक्त देने में दिलचस्पी नहीं ले रहे, जिसके कारण शेखपुरा के ब्लड बैंक में पिछले 2 महीने से किसी भी ग्रुप का खून नहीं मिल पाया। वही विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर एकमात्र रक्तदाता सदर अस्पताल पहुंचा और उसने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ पांडे ने अपने दायित्व का निर्वहन किया और सदर अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया है। इस मौके पर सौरभ पांडे ने आम लोगों से रक्तदान अभियान में आगे आकर समाज और देश के प्रति जागरूक होने की अपील की है। अभी मतलब कि कुछ दिन से ब्लड स्टॉक नहीं है, जिन्हीं को मतलब कि अटेंडेंस को जरूरत पड़ता है वो आते हैं डोनेट करके, मतलब वही ब्लड उनको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। कितना क्षमता यहाँ है? यहाँ कितना ब्लड रखने कितना क्षमता है? तो कितना दिन से अंतर है कि अभी 2 महीना से मतलब कि ब्लड था, लेकिन कम अब लोग आज जो है 14 जून को
वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। इसमें हम लोग भी जो है बहुत लोग को मैसेज वगैरह दिए हैं कि आज के दिन ब्लड डोनेट करना चाहिए। हम दूसरे का ब्लड से किसी का जान बच सकता है और ये प्राइसलेस है। इसमें कुछ ये नहीं है कि ब्लड देने से किसी को हानि है। ब्लड देने और भी नया ब्लड बनता है, कई बीमारियों से बचाता है। आज मेरा 5वां रक्तदान है। 4 में शेखपुरा में कर चुका है, एक बार पटना में माधुरी कैंसर अस्पताल में गया था। आज मैं अभी तो मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। यहाँ भी जागरूकता की कमी है। शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इसको लेके व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करवाना चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।